आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, हमारा जो क्वेश्चन है उसमें बोला गया है कि सॉल्यूशन सेट क्या होगा इस इनइक्वालिटी का। ठीक है, ऑप्शंस अपने पास है। तो ठीक है, तो मैं अपना पहले इनइक्वालिटी लिख लेता हूँ। मेरा इनइक्वालिटी है लॉग में, यहाँ पर बेस में है 1/3 और अंदर है 2 के पावर में x प्लस 2 और माइनस में 4 के पावर में x। ये है ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस ऑफ 2 के। ठीक है, तो देखो हमको पता है कि अगर लॉग में इनइक्वालिटी है, ये मान लो लॉग m है और ये ग्रेटर देन है लॉग n के, और इसका बेस मान लो ये a है। ठीक है, तो अगर ये a 0 से 1 के बीच में होता है तो मैं इसको लिख सकता हूँ कुछ इस तरह से, इनइक्वालिटी रिवर्स। मतलब ये हो जाएगा इस तरह से कुछ। ठीक है, और अगर ये a मेरा ग्रेटर देन 1 होता तो मैं इस इनइक्वालिटी को सेम लिखता, मतलब m इज ग्रेटर देन n ही होता। ठीक है, तो इसका यूज करते हुए देखो a अपना क्या है, 0 to 1 में है। ठीक है, तो चलो मैं आगे क्या कैसे कर रहा हूँ वो देख लीजिए। तो मेरा लॉग है 1/3 और अंदर में है मेरा 2 के पावर में x प्लस 2 और माइनस में 4 के पावर में x है, और ये ग्रेटर देन और इक्वल टू है। मैं इसको लिख सकता हूँ कुछ इस तरह से, 1/3 इसके पावर में 1/3 के पावर में माइनस ऑफ 2 लिख सकता हूँ। कैसे, देखो अगर कोई भी लॉगरिथमिक होती है, ये अपना लॉग मान लो ये m के पावर में n है। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ n टाइम्स ऑफ लॉग m। ठीक है, और हमको ये भी पता है कि अगर बेस और ये a और a ये दोनों क्या है, सेम है, तो ये हो जाता है इसकी वैल्यू 1। ठीक, तो देखो ये और ये दोनों सेम है, -2 इधर आ जाएगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इसका मतलब कि -2 इंटू 1 मतलब -2 ही आ जाएगा, मतलब ऊपर वाला जो लिखा है वहीं लिख सकता हूँ। तो देखो यहाँ पर बेस 0 से 1 के बीच में है तो इनकी जो इनक्वालिटी है वो रिवर्स हो जाएगी। इसका मतलब कि यहाँ से मुझे लिखना पड़ेगा 2 के पावर में x प्लस 2 और माइनस में 4 के पावर में x, ये लेस देन और इक्वल टू होगा 1/3 के पावर में माइनस ऑफ 2। ठीक है, इसका मतलब क्या, देखो 2 के पावर में 2 को मैं एक साथ लिख रहा हूँ और इंटू में 2 के पावर में x लिख दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगा क्योंकि दोनों ऐड ही होने हैं। और माइनस में मैं इसको 4 को मैं 2 का स्क्वायर लिख दे रहा हूँ। ठीक है, 2 का स्क्वायर और यहाँ पर पावर में x है, और ये लेस देन और इक्वल टू 1/3 के पावर में -2 होगा, क्योंकि 1 के पावर में कुछ भी रखो वो तो 1 ही आना है। ठीक है, तब यहाँ से ये देखो 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा इंटू में 2 के पावर में x हो जाएगा, और यहाँ पर देखो माइनस में मैं लिख सकता हूँ 2 के पावर में x और इसका स्क्वायर। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 को अंदर लिखो, पहले लिखो या बाद में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों का मल्टीप्लिकेशन ही होना है। और ये लेस देन हो जाएगा, देखो ऊपर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा पावर, और 3 का स्क्वायर हो जाएगा, इसका मतलब 9 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं 2 के पावर x को मान लूँ कि t है, तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 इंटू में t, और माइनस में यहाँ पर देखो t का होल स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस मतलब लेस देन और इक्वल टू 9 हो जाएगा। तो 9 को अगर मैं इधर लेके आऊँ तो ये हो जाएगा 4t और माइनस में टी स्क्वायर और माइनस में 9 लेस देन और इक्वल टू 0। अब अगर मैं -1 से मल्टीप्लिकेशन कर दूं तो ये कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर और माइनस में 4t हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस में 9, और ये इनक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, ये हो जाएगी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आ जाएगी। ठीक है, तो देखो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसका ग्राफ क्या होगा, पैराबोला होगा। अगर इसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 हो जाए तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि कोई रूट्स नहीं होंगे, मतलब इसका ग्राफ कुछ कैसा बनेगा, कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, ये इस तरह से बनेगा। अगर मेरा a जो है वो ग्रेटर देन 0 है तो अपवर्ड पैराबोला, और डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है मतलब कोई रियल रूट नहीं होगा, मतलब इसके ऊपर होगा। ये ऐसा ग्राफ होता है जब मेरा a इज ग्रेटर देन 0 होता है और d इज लेस देन 0 होता है तब। ठीक है, तो मैं अपना चलो d निकाल लेता हूँ इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो d निकालूंगा तो वो कितना आएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब -4 का स्क्वायर, वो कितना हो जाएगा 16, और माइनस में 4 इंटू 1 इंटू में c कितना है 9 है, तो 9 हो जाएगा। ये देखो 16 माइनस में 36, तो ये कितना आएगा, यहाँ पर ये तो नेगेटिव ही आएगा ना,
मतलब डी की वैल्यू नेगेटिव आ गई और ए की वैल्यू देखो 1 है, मतलब ग्रेटर देन 0 है, मतलब ऐसा सिनेरियो है। इसका मतलब कि ये अपना जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये हमेशा पॉजिटिव होगा, कभी भी इक्वल टू नहीं होगा 0 के, क्योंकि अगर इक्वल टू 0 होता है तो यहाँ पर क्या होता है एक रूट, और वहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट भी क्या होता है 0 होता है, लेकिन अपना डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है और ए इज ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, तो हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। इसका मतलब ये t बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। ठीक है, क्योंकि ये यही हमको दिखाना है, तो ये तो हमेशा सारे वैल्यूज के लिए होगा, मतलब t बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। इसका मतलब 2 के पावर में x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। ठीक है, t यही बोला गया था, तो इसका मतलब कि x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, ऐसा हो गया। ठीक है, यहाँ से तो ये आ गया, लेकिन देखो अगर इस फंक्शन को डिफाइंड होना है इस साइड वाले को, तो ये वाला अंदर का वैल्यू लॉग के अंदर की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। इसका मतलब ये भी वैल्यू क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। मतलब 2 के पावर में x प्लस 2, 2 के पावर में x प्लस 2 और माइनस में क्या है, माइनस में 4 के पावर में x, ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ये 4 के पावर में x ये होना चाहिए ग्रेटर देन 0, अगर उस लॉग को डिफाइंड होना है तो यहाँ से देखो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या कि 2 के पावर में 2 को बाहर रख लेता हूँ और 2 के पावर में x और माइनस में यहाँ पर 2 के पावर में x का स्क्वायर हो गया और ये ग्रेटर देन 0 हो गया। ठीक है, 2 के पावर में x अगर मैं कॉमन कर लेता हूँ तो 2 के पावर में x देखो कॉमन कर लिया, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ तो 4 बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा, देखो एक कॉमन हो चुका है तो एक और बच जाएगा, मतलब 2 के पावर में x बच जाएगा और ये होगा ग्रेटर देन 0। और 2 के पावर x का ग्राफ हमको पता होता है कैसा होता है। देखो अगर ये अपना कोऑर्डिनेट एक्सिस है तो अपना 2 के पावर में x का ग्राफ होता है ना, कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, ऐसे जाता है और यहाँ पर क्या होता है, ये x इक्वल टू 0 पर यहाँ पर 2 के पावर में x क्या, 2 के पावर में 0 वो क्या देगा, 1 देगा, मतलब यहाँ पर होता है 1। ठीक है, तो मतलब ये तो हमेशा ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब इसको ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा अगर ये मल्टीप्लीकेशन को ग्रेटर देन 0 होना है तो। इसका मतलब कि देखो 4 माइनस 2 के पावर में x को मुझे ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा। इसका मतलब कि 2 के पावर x को लेस देन 4 होना पड़ेगा। ये देखो 2 के पावर x इधर लेके गया तो ये लेस देन 4 ही तो होगा। ठीक है, इसका मतलब 2 के पावर में x ये लेस देन होना चाहिए 2 के पावर में 2 को। ठीक है, इसका मतलब x जो होना चाहिए वो लेस देन 2 होना चाहिए। ग्राफिकल से देखना है तो वो भी देख सकते हैं। देखो 2 के पावर x को ये 4 से कम होना चाहिए, तो 4 कहाँ आएगा, देखो इधर कहीं होगी y इक्वल टू 4 वाली लाइन। ठीक है, ये अपनी y इक्वल टू 4 वाली लाइन है। ठीक है, तो यहाँ से 2 के पावर x की ग्राफ कौन सी है, ये है। तो 2 के पावर x को अगर इससे छोटा होना है तो यहाँ से लेकर इधर तक में ही छोटा है अपना, मतलब यहाँ पर, और यहाँ पर 4 कब आ रहा है, जब 2 हो रहा है x। तो इसका मतलब कि देखो माइनस इन्फिनिटी से 2 के बीच में ही 2 के पावर x 4 से कम है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ से आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 2। ठीक है, माइनस इन्फिनिटी टू 2, तो उस वाले में तो सारे रियल नंबर थे, लेकिन इस वाले के अनुसार क्या होगा, 2 या मतलब 2 से छोटा होगा। ठीक है, तो आंसर कौन सा होगा, 2 से छोटा वाला, तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। तो होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।